जय हिंद साथियों। मैं वीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों, जिस प्रकार से हम सभी लोग टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं, टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, आज उसी श्रृंखला में हम लोग देखेंगे सौर मंडल से बनने वाले टॉप 30 प्रश्नों को। किससे? सौर मंडल से बनने वाले टॉप 30 प्रश्नों को, जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाले सभी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। तो दोस्तों, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग आइए और ख़ुद को परखिए, देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वे सभी यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, टेट, सुपर टेट और अन्य सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सेशन को पूरा देखिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 30 प्रश्न रहता है, तो 30 मिनट का भी प्रश्न लगभग हो जाता है। 30 मिनट इसलिए जाता है क्योंकि मैं डिस्क्राइब भी थोड़ा बहुत करते हुए चलता हूँ। और हम आपसे रोज़ाना रूबरू होते हैं शाम को 9:30 बजे लाइव। कैसे दोस्तों? 9:30 बजे लाइव। तो आइए आगे बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जितने लोग आप सभी देख रहे हैं, आप सब क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और आप में जितने भी साथी ऐसे हैं जो अभी चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, यानी घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सौर मंडल में वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन है 5 हैं, 6 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं या 12 ग्रह हैं। बताइए दोस्तों, और आपको मिलते हैं बताने के लिए कुछ 5 सेकंड का समय। तो बताएं दोस्तों, वर्तमान में सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जी हाँ दोस्तों, आप सभी बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगर 8 ग्रहों का मैं नाम ले रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है बुध, फिर है शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पाँचवें पर बृहस्पति, छठवें पर शनि, सातवें पर अरुण, 8वें पर वरुण। ठीक है दोस्तों, तो ये सौर मंडल के कुल 8 ग्रह हैं। आइए आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वह वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह थे। यानी कि उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन हैं। इन तीनों ऑप्शन में बताइए दोस्तों कौन सही है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है या वैज्ञानिक है जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उत्तर कीजिए दोस्तों। आप सभी बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। कुछ लोग सही भी कर रहे हैं, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस। क्या दोस्तों? कॉपरनिकस। यानी जो कॉपरनिकस है, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। और सूर्य क्या है? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही। किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया। अच्छा, कॉपरनिकस है कहाँ के? तो ये है पोलैंड के। आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न आज का हमारा कहता है कि सूर्य में किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है? सूर्य में किस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, या ए बी दोनों द्वारा, मतलब कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर कीजिए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए। सूर्य में किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है? जी हाँ दोस्तों, सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके द्वारा दोस्तों? नाभिकीय संलयन के द्वारा। आइए आगे बात करते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न पर। और आज का हमारा चौथा प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्न में कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? निम्न में कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? देखिए दोस्तों, चार ग्रहों का समूह है। 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं और 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। टोटल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो शुरुआती के 4 ग्रह हैं इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और अंतिम के जो 4 ग्रह हैं कौन दोस्तों? बृहस्पति, शनि, अरुण और
वरुण, ये 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों बताइए, देखिए शुरुआत के 4 नाम लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? शनि है। तो दोस्तों जो शनि है यह आंतरिक ग्रह का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये किसका है? बाह्य ग्रह का हिस्सा है। ठीक है, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूर्य के सबसे समीप स्थित ग्रह है। सूर्य के सबसे समीप स्थित ग्रह है कौन सा है भाई दोस्त? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या मंगल है? बताइए आप सभी, बताएं आप सभी। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के सबसे समीप स्थित जो ग्रह है उसका नाम है बुध, यानी बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। बात करते 6वें प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न कह रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि ये क्या है? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। ठीक है, बढ़ती दूरी के क्रम में यहाँ से लेकर के हम मानते हैं कि यहाँ तक कुल कितने ग्रह हैं? 8 है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 ग्रह हैं। तो ये जो शुरुआती के 4 ग्रह हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इन आंतरिक ग्रह में कौन शामिल होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो अच्छा, आपसे यहाँ जो प्रश्न पूछा था कि सूर्य से बढ़ती दूरी क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो पृथ्वी का यहाँ पे हो जाएगा कौन सा स्थान दोस्तों? तीसरा। देखिएगा तीसरा कैसे होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, बुध, शुक्र और पृथ्वी, यानी सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पर। चौथे पर मंगल है, 5वें पर है बृहस्पति, 6वें पर शनि, 7वें पर अरुण और 5वें पर वरुण। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार पृथ्वी का स्थान है। देखिए आपने सूर्य से दूरी के अनुसार तो देख लिया, अब देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का क्षेत्रफल के अनुसार स्थान कौन सा है? ऑप्शन है 4, तीसरा है, चौथा है, 7वां है या 5वां है? दोस्तों बताएं, पृथ्वी का दूरी के अनुसार क्रम हो गया तीसरा, और क्षेत्रफल के अनुसार कौन होगा? जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग सही भी कर रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वां, ऑप्शन नंबर डी, यानी क्षेत्रफल के अनुसार जो पृथ्वी का स्थान है वह कौन सा है? 5वां है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। और 8वां प्रश्न आज का हमारा कहता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति। अरे वाह, कुछ लोग तो बड़े तगड़े उत्तर कर रहे हैं भाई, वेरी गुड। ऐसे उत्तर की अपेक्षा में सदैव रहती है। जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल का जो सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। कौन सा दोस्तों? वह है शुक्र ग्रह। ध्यान रखिएगा, ये जो शुक्र ग्रह है इसको भोर का तारा कहते हैं, इसको सांझ का तारा कहते हैं, और इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। किसको? शुक्र को। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। आइए बात करते हैं आगे 9वां प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन से 2 ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं? ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है, ठीक, उसके बाद जितने भी ग्रह हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से 8 ग्रह सूर्य का परिक्रमा मतलब चारों ओर से करते हैं, चारों तरफ करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ग्रह होते हैं वह किस दिशा में परिक्रमा करते हैं, तो वे दिशा करते हैं दोस्तों पश्चिम से पूरब दिशा में। लेकिन 2 ग्रह ऐसे भी हैं, कितने? 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं, पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उन्हीं को बताना है कि वे 2 ग्रह कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। कौन? शुक्र और अरुण ग्रह 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम दिशा में लगाते हैं। बाकी और जो शेष ग्रह हैं वे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। और 10वां प्रश्न आज का हमारा कहता है कि शुक्र किस ग्रह की जुड़वा बहन कहलाती है? दोस्तों अभी मैंने पीछे चर्चा किया कि शुक्र किस ग्रह की जुड़वा बहन कहलाती है, पृथ्वी की, शनि की, अरुण की या मंगल की? तो बताएं दोस्तों कि जो शुक्र ग्रह है किस ग्रह की जुड़वा बहन कहलाती है? 5 सेकंड का समय है दोस्तों आप सभी के पास, बताएं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है। क्या? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है। अभी मैंने पीछे बताया कि जो शुक्र है उसको सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, है ना। आइए बात करते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है कि किस ग्रह को
लाल ग्रह कहते हैं। क्या? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। तो बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों? बताएं। 5 सेकंड का समय है आपके पास, उत्तर कीजिए, उत्तर करते रहें दोस्तों। और हाँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए पहले। अभी सभी लोग उत्तर छोड़िए, पहले लाइक करके फिर आइए, तुरंत आइए, ठीक है। मैं 5 सेकंड का समय और दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक करिए फिर उत्तर करिए आप लोग, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? कुछ लोग बड़ा सही उत्तर किए हैं, मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पर फेरस ऑक्साइड पाई जाती है। क्या? फेरस ऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, आइए बात करते हैं। अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न है जो पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा 71% है। आइए बात करते हैं 12वें प्रश्न की, और 12वां प्रश्न हमसे कहता है कि निम्न में किन 2 ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है? कह रहा है कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। देखिए, 8 ग्रहों में से 6 ग्रह के पास तो उपग्रह है, लेकिन 2 ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि वह कौन से 2 उपग्रह हैं? ये दो कौन से ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह ही नहीं है? बुध शुक्र, मंगल बुध, शुक्र पृथ्वी या पृथ्वी शनि? आप उत्तर करें दोस्तों, बताइए कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं? जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग बड़ा सही उत्तर कर रहे हैं, बुध और शुक्र। यानी कि जो शुरुआती के 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं 13वां प्रश्न की। 13वां प्रश्न कहता है कि चंद्रमा किसका एकमात्र उपग्रह है? कि चंद्रमा किसका एकमात्र उपग्रह है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी और शनि। बताइए इनमें से किसका उपग्रह चंद्रमा है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है पृथ्वी। यानी पृथ्वी ग्रह की जो एकमात्र उपग्रह है वह कौन सा है? चंद्रमा। यानी पृथ्वी के पास एक उपग्रह ही है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाती है। आगे है 14वां प्रश्न। देखिए, यहाँ कीमोस नहीं रहेगा, यहाँ कीमोस नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा फोबोस। क्या? फीबोस, फीबोस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फीबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? क्या दोस्तों? फीबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? बताइए, मंगल के हैं या अरुण के हैं या वरुण के हैं या शनि के हैं? फीबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? 5 सेकंड का ऑप्शन मिलता है, 5 सेकंड का समय मिलता है दोस्तों आपको, बताएं। फीबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगल। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, डीमोस और फीबोस। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं आगे 15वां प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास, शनि और अरुण के बीच, या पृथ्वी और मंगल के बीच, या मंगल और बृहस्पति के बीच, या इनमें से किसी के भी बीच नहीं। ठीक है, आप लोग इसका उत्तर कीजिए कि किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हालांकि क्षुद्र ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्षुद्र इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा क्षुद्र। ठीक है, इस प्रकार से क्षुद्र ग्रह लिखा जाता है। तो बताइए क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो क्षुद्र ग्रह है वह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न मेरा रहेगा कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? आप सभी लोग जिनको आता भी है, जिनको आता है, वे कमेंट करके बताएं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने, और आज का हमारा 16वां प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे भारी या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताएं दोस्तों, सौर मंडल का सबसे भारी या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति या शनि? 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास। सौर मंडल का सबसे भारी या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति। क्या? बृहस्पति जो है वह सौर मंडल का सबसे भारी और सबसे, या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, कौन? बृहस्पति।
आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह नहीं रहेगा यहाँ, बल्कि उपग्रह रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? उपग्रह है। यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? फीबोस या कीमोस, फिर लिख दिया है, यहाँ रहेगा फीबोस। क्या रहेगा? फीबोस, डिमोस, चंद्रमा या गैनीमीड। ग्रैनीमीड नहीं रहेगा, गैनीमीड रहेगा। फीबोस, डिमोस, चंद्रमा या गैनीमीड। देखिए जो थोड़ा बहुत गलतियां हुई हैं, पीडीएफ छोटे भाई ने बनाया हुआ है आज का, तो थोड़ी बहुत गलतियां देखने को मिल रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसको सुधार के बोल दे रहा हूँ। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है? फीबोस, डिमोस, चंद्रमा या गैनीमीड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गैनीमीड। क्या दोस्तों? गैनीमीड। ठीक है। अच्छा, गैनीमीड किसका उपग्रह है ये हमको बताइए, उत्तर करिए, मैं आगे चर्चा करूंगा इस चीज़ का। आगे है कि किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है दोस्तों? किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? तो बताइए दोस्तों किस ग्रह के पास है? मंगल के पास, बृहस्पति के पास, शनि के पास या वरुण के पास? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 89 उपग्रह हैं दोस्तों। कितने? 89। उसके बाद बृहस्पति के पास है, बृहस्पति के पास 67 उपग्रह हैं। कितने? 67। मंगल के पास 2 है, पृथ्वी के पास 1 है, वरुण के पास ध्यान नहीं रहा, शायद 21 है। जरा आप लोग चेक कर लीजिएगा कि वरुण के पास कुल कितने उपग्रह हैं। शायद 21 है, मुझे इतना ध्यान आ रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण कौन सा ग्रह हरा दिखाई देता है? मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण कौन सा ग्रह हरा दिखाई देता है? तो ऑप्शन है आपके पास मंगल, अरुण, शनि या वरुण। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों? बताएं। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। कह रहा है कि मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण कौन सा ग्रह हरा दिखाई देता है? बताएं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अरुण। अरुण ग्रह कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। ठीक है, आइए बात करते। अच्छा, किस ग्रह की किसकी उपस्थिति अधिक होती है अरुण ग्रह पे? तो मीथेन गैस की। बात करते 20वें प्रश्न की। तो 20वां प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह है कौन सा है भाई? सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? मंगल, अरुण, शनि या वरुण? बताइए। अब आपको पता है कि जो मतलब वही ग्रह है सबसे ठंडा होगा जो सूर्य से सबसे दूर होगा। तो सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? जी हाँ दोस्तों, वरुण। यानी वरुण जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, और सबसे गर्म पूछेगा तो सबसे नज़दीक वाला यानी बुध हो जाएगा। ठीक है, 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और 21वां प्रश्न आज का हमारा है कि पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है। वेरी गुड, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। कह रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर कब होता है? यानी सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक कब होता है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को या 22 मार्च को या 21 सितंबर को? बताएं दोस्तों। सूर्य जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे नज़दीक कब होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 3 जनवरी को। लेकिन अगर यही कहता कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होता है, तब इसका उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों? 4 जुलाई को। क्या हो जाता? 4 जुलाई को हो जाता। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न कह रहा है कि किस ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई है? किस ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई है दोस्तों? या संख्या लिख दिया गया है। किस ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, अच्छा पहले आप लोग उत्तर कीजिए, क्या है बताएं। किस ग्रह को ग्रीन प्लैनेट कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। कौन सा दोस्तों? पृथ्वी को क्या कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 23वें प्रश्न पर। और आज का हमारा 23वां प्रश्न कह रहा है, दोस्तों आप लोग पहले वीडियो को लाइक करते जाइए, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कीजिए। 23वां प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग कितने मिनट में? 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में या 10 मिनट में? यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंच जाता है लगभग? जी हाँ, इसका तो आप लोग तगड़ा उत्तर कर रहे हैं।
8 मिनट में पहुंच जाता है। कितने मिनट में? 8 मिनट में पहुंच जाता है। ठीक है, लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड लेता है, तो यहाँ सेकंड नहीं है केवल मिनट था, तो 8 मिनट में लगभग पहुंच जाता है सूर्य का प्रकाश धरती पर। 24वां प्रश्न है, कह रहा है कि सूर्य, ये जो सूर्य है वर्ष में कितनी बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है? सूर्य वर्ष में कितनी बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है दोस्तों? 1 बार, 2 बार, 4 बार या 8 बार? बताएं दोस्तों। 5 सेकंड का समय है आपके पास। जो सूर्य है वह साल भर में यानी वर्ष भर में कितनी बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है? जी हाँ दोस्तों, कितनी बार? 2 बार। एक बार चमकता है 21 मार्च को और दूसरी बार चमकता है 23 सितंबर को। डेट लिख सकते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 डेट ऐसे हैं जिस दिन जो सूर्य है ठीक विषुवत रेखा पर चमकता है। आइए बात करते 25वें प्रश्न की। 25वां प्रश्न कह रहा है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? क्या दोस्तों? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को, शनि को, अरुण को या वरुण को? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, 5 सेकंड का समय है आपके पास, उत्तर कीजिए। आप लोग उत्तर भी कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं, वेरी गुड। जी हाँ दोस्तों, तो इवनिंग स्टार के नाम से किसको जानते हैं? शुक्र ग्रह को। आइए बात करते हैं 26वें प्रश्न पर। 26वां प्रश्न कह रहा है कि टाइटन किसका उपग्रह है? बुध का, शनि का, अरुण का या वरुण का? टाइटन किसका उपग्रह है? उत्तर कीजिए आप सब। 5 सेकंड का समय है आप सभी के पास, उत्तर करें आप सब। जी हाँ दोस्तों, टाइटन जो है यह शनि का उपग्रह है। किसका? शनि का उपग्रह है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे 27वें प्रश्न पर। 27वां प्रश्न कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण किस ग्रह का रंग पीला दिखाई देता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण किस ग्रह का रंग पीला दिखाई देता है? तो बताएं दोस्तों, किसका रंग पीला दिखाई देता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण? सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है रासायनिक वह होता है SO2। मंगल का, शनि का, अरुण का या बृहस्पति का रंग पीला दिखाई देता है? किसका दिखाई देता है बताएं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग सही भी कर रहे हैं, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं, यानी बृहस्पति। बृहस्पति पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण बृहस्पति का जो रंग होता है कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है दोस्तों। कैसा? पीला दिखाई देता है। आइए बात करते हैं 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न अपना कह रहा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों? मंगल को कहते हैं या बुध को कहते हैं या पृथ्वी को कहते हैं या शुक्र को कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? अरे वाह दोस्तों, आप लोग तो बड़ा तगड़ा उत्तर कर रहे हैं। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं 29वां प्रश्न पर। 29वां प्रश्न कह रहा है कि अमोनिया की अधिकता के कारण किसका रंग नारंगी दिखाई देता है? क्या दोस्तों? किसका रंग नारंगी दिखाई देता है? किसके कारण? अमोनिया यानी NH3, ये रासायनिक सूत्र है अमोनिया का। कह रहा है कि अमोनिया की अधिकता के कारण किस ग्रह का रंग नारंगी दिखाई देता है? तो बताएं दोस्तों, ऑप्शन आपके पास 4, मंगल का, शनि का, अरुण का या वरुण का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शनि का। यानी कि अमोनिया की अधिकता के कारण शनि ग्रह का रंग कैसा दिखाई देता है? नारंगी दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आज के अगले यानी कि अंतिम प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी से फिर से आग्रह करूँगा, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए और सभी लोग शेयर भी कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके दोस्तों। तो 30वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन या 365.25 दिन या 365.50 दिन या 365.75 दिन? ठीक है, 7-5 दिन रहेगा। चलिए, अगर ये ऑप्शन मान लेते नहीं भी है, अगर ये ऑप्शन नहीं भी है तो इन्हीं तीनों में से एक सही है। बताइए कौन सा सही है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? देखिए, कुछ लोग 365 मत कीजिए, ध्यान दीजिएगा।
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। कितना? 365.25 दिन। अब 2525 अगर आप 4 बार जोड़िएगा, कितना? 2525.25 ऐसे 4 बार जोड़िएगा तो ये मिल करके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना दोस्तों? 1 हो जाएगा। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, कितनी बार जोड़ना है? 2.25 को 4 बार, यानी हर 4 साल पे आपको पता है कि जो दिन होता है कितने दिन का होता है, जो वर्ष होता है 366 दिन का हो जाता है, जिसको हम लोग लीप वर्ष भी कहते हैं। तो ये जो 0.25 दिन बच रहा है, यही जब 4 साल जुड़ जाता है तो यह 1 दिन के बराबर हो जाता है, और जब 1 दिन के बराबर होता है तो 1 दिन ऐड हो जाता है, जिससे कि साल का जो दिन होता है कितना हो जाता है? 366 दिन हो जाता है। अच्छा, वह जो दिन बढ़ता है उस दिन को फरवरी महीने में ऐड करते हैं, तब वह जब दिन ऐड होता है तो फरवरी महीना जो होता है 29 दिन का हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो को आप सभी लाइक कीजिए और वीडियो को मनमान शेयर करिए, जितने भी दोस्त हैं ना सबको शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे कल। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में अगर कुछ पूछना, कोई प्रश्न रह गया तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट तो संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे कल, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।